आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। अब कंचना आप भी बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि फंसाया जाना चाहिए, इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि हमको हक नहीं दिया गया? मानक जी, सबसे पहले क्योंकि आपके चैनल पर बैठे हैं, कई बार बैठते आए हुए हैं, जो ये शब्द है फंसाया जाना चाहिए, ये कतई संवैधानिक नहीं है। जो मैंने इस्तेमाल किया कतई संवैधानिक नहीं है। इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। कम से कम आपने ये तो माना कि आपने जो फंसाया शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत था, आप उसके लिए माफी मांग रही हैं? नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। माफी देखिए, दोनों अलग चीजें। मैंने जो शब्द यूज किया वो गैर संवैधानिक है, लेकिन एक फंसाया जाना शब्द जो कि गैर संवैधानिक है, आपने और सबने उसको इस्तेमाल किया और उस पर चलाया, जो भी ट्रोल करिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं माफी कतई नहीं मांगूंगी। ऐसे बकवास तेवर दिखाओगे तो सामने वाला भी रिएक्ट करेगा ना, कर रहा है। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूट कर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूट कर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं। कंचना मैडम ने एक वर्ग विशेष को लेकर जो कुछ भी कहा वो उनके लिए सही है, वो उनके हिसाब से सही है, उसके लिए वो माफी नहीं मांगेगी। तो इस प्रोटेस्ट में हमने जो कुछ भी सुना ना, तो वो भी उनके हिसाब से सही हुआ ना। ऐसा ही चलता रहेगा अगर हमने जातिवाद का समय रहते इलाज ना किया। वो कुछ कहते रहेंगे, यहाँ से रिएक्शंस आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ऑनगोइंग चलता रहेगा फिर अगर हमने इसको समय रहते इलाज ना किया तो, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इन सब प्रॉब्लम्स की यानी कि कास्ट डिवीजन की जननी कांग्रेस, उसका अपने अलग रोना धोना है। वो अलग ही टॉपिक को लेकर रो रहे हैं इन दिनों। यूजीसी पे इन्होंने अब तक कोई कमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं करेंगे पता है? क्योंकि इनको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि यूजीसी वाले नए बिल के पक्ष में अगर ये कुछ कहेंगे तो जनरल कैटेगरी वालों को इनको वोट नहीं मिलेगा। अगर वो इसके विरोध में कहेंगे तो जो पिछड़े हैं ना, वो इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए ये लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। यही नहीं, सरकार की भी यही हालत इन दिनों। हाँ, तो कुछ देर पहले मैं क्या कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अपना एक अलग रोना धोना चल रहा है। यहाँ पर देश में यूजीसी के नए कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी किसी और टॉपिक पर बवाल मचाने की कोशिश कर रही है। वो अलग बात है, मीडिया इनको खुद ही एक्सपोज कर दे रही है। नरेंद्र मोदी जी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को या कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राज्यसभा में खड़गे जी को तीसरी पंक्ति में बिठा दे, क्या फर्क पड़ता है? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। General Officer Commanding in Chief, and that is the section of the appreciative crowd. The Leader of the Opposition, Sri Lal Krishna Wadhwani, Chief Minister of Delhi, Srimati Sheila Dikshit, Minister of Urban Housing. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन फैक्ट दोस्तों, यूजीसी वाला जो नया कानून है ना 2026 वाला है, पता है उस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे आपके दिग्विजय सिंह जी। जी हाँ, वही दिग्विजय सिंह जिन्होंने एक वक्त में भगवा आतंकवाद नामक जो शब्द है ना, उसको कॉइन करने की असफल कोशिश की थी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। एक बहुत ही कमाल की बात दोस्तों, आरजेडी की प्रियंका भारती, जिनको मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी कहते हैं, जिनको हम जनरल कैटेगरी विरोधी भी कह सकते हैं, वो इस बिल के फेवर में बात करती हुई नजर आए। वो इनफैक्ट इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। वो अलग बात है, जिस किस्म के आर्गूमेंट वो रख रही थी ना, वो आर्गूमेंट कम हुज्जत ज्यादा साउंड कर रही थी। विरोध करने वाले जातिवादी, यही कहा आपने? जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी, कट्टर जातिवादी ठीक है, कट्टर जातिवादी। अब मैं सवाल ले लेता हूं, उनके लिए जन्म सिद्ध अधिकार हो भेदभाव करना। ठीक है प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, लेकिन सवर्णों को, जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना ये जातिवादी नहीं है क्या? कोई सवर्णों के अगर हित में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो पिछड़ा विरोधी है। मैम, ये आप गलत फेक न्यूज फैला रही हैं। मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं। जो सड़कों पर भी हैं वो सवर्णों के हित में है, दलित विरोधी नहीं है। वो दलित विरोधी नहीं है, ये गलत ब्रांडिंग मत करिए आप जी। नहीं, आपने बोला ना जितने लोग सड़कों पर है वो मानसिकता दलितों के खिलाफ वाली, नहीं वो नहीं है, वो सवर्णों के हित में है। सवर्णों के हक में बात करना दलित विरोधी नहीं होता। प्रियंका जी अब आप बोलिए। प्रियंका जी, सजा, उनको दिक्कत इस बात से है, कि इस कानून में ओबीसी को क्यों इंक्लूड कर दिया गया। वो खुल के कह रहे हैं, तो पिछड़ा विरोधी है ना। वो कह रहे हैं शिकायत करने पर कार्रवाई क्यों ना हो, प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ गलत होगा। आपको करियर की चिंता है, यहाँ हमारे समाज से तो हर दिन कोई रोहित मर रहा है, कोई दर्शन सोलंकी मर रहा है, कोई अनिकेत, मैं भी ऐसे 10 नाम गिना दूंगा, इसलिए कह रहा हूं मैं प्रियंका, वो नाम गिनाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी आपको 50 नाम गिना सकता हूं, मैं भी 50 नाम गिना सकता हूं प्रियंका, मैं भी जनरल कैटेगरी से 50 नाम गिना सकता हूं प्रियंका जी। इसलिए मैं जिनको टारगेट किया गया कास्ट की वजह से, जी मैं गिना सकता हूं। तक तो रूल लगा के रखा कि इसलिए मैं कह रहा हूं, टांग लो, इसलिए मैं, सालों तक रूल। अरे तो बुरा बाल साफ करो क्या था फिर? बुरा बाल साफ करो क्या था फिर? तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारे, जूते मार क्या था फिर? प्रियंका जी, गोली मार देंगे। नियम
नियम लगा के रखा आप लोगों ने। आज तक ये नियम लगाया कि एकलव्य बना दिया, रोहित बना दिया, तो दिक्कत नहीं हो रहा था। एक नियम बस ऐसा आया जिसमें भी कमजोर है, मजबूत बनाने की जरूरत है। SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट। शर्म नहीं आती है रोहित वेमुला की? शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। मैंने बोला है कि उनको हक मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके साथ अन्याय की कीमत पर नहीं होता। प्रियंका जी, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं होगा। आपको नहीं दिखता ना, बुरा बाल साफ करो। आपको नहीं दिखता ना GNU में ब्राह्मणों के खिलाफ ये समानता के अधिकार की बात हो रही है। कहा जाता है प्रियंका, कोटे से हो या कोठे से, ये दिल्ली, ये मैं IIT की बात बता रही हूँ, सुखदेव थोराट की बात बता रही हूँ, कमेटी उस पर SC/ST एक्ट है ना, आने वाली लड़कियों का कहा जाता है कोटे से हो या कोठे से, SC/ST एक्ट है ना, की बात की गई। अभी आप अभी फर्जी लगाया जाता है। अभी आप पूछेंगे ना मोस्ट मिसयूज एक्ट, नंबर 2 पे आता है SC/ST एक्ट। अनीता जी SC/ST एक्ट नंबर 2 पर आता है। अनीता जी को मुझे तो लग रहा है मैं आपसे ज्यादा सख्त सवाल पूछूंगा, मेरे पे ना लगा दे। बदनाम किया आपने। छोटी सी बात और बोल दूं, मुझे लग रहा है मैं आपसे 2 सवाल सख्त पूछ लूंगा, आप मेरे पर ना लगा दे SC/ST एक्ट। इस इंटायर डिबेट में किसी भी पैनलिस्ट ने या फिर एंकर ने कोई भी जातिवादी टिप्पणी की नहीं, किसका तो मुझे पता नहीं, पर सबसे ज्यादा जातिवादी टिप्पणी अगर किसी ने की तो इन्हीं महिला ने की, यानी कि प्रियंका भारती जी ने की। इनकी बातों को सुनकर आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि बाकी लोग जातिवादी है नहीं है उसका तो पता नहीं, बट हाँ ये जातिवादी जरूर है। इनकी अब 90% ऑफ द डिबेट्स उठा के देख लो दोस्तों, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जाति की बात यही महिला करते हुए अक्सर नजर आती है। और ऐसे ही लोगों को बहुत ही कमाल का और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है किसने? एक बहुत ही फेमस एंकर और पत्रकार अर्चना तिवारी जी ने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत ही मजे की बात कही है, बहुत ही पते की बात कही है, ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए। क्या कभी आपने जनरल कास्ट का कोई मूवमेंट सुना है? आपने ओबीसी का मूवमेंट सुना है, आपने ST/SC का मूवमेंट सुना है, लेकिन कभी भी आपने जनरल कास्ट का मूवमेंट नहीं सुना होगा। आप लोगों ने मराठा आंदोलन सुना, आप लोगों ने राजपूतों का आंदोलन सुना, आप लोगों ने बनियाओं का आंदोलन सुना, लेकिन कभी भी आपने जनरल कास्ट का आंदोलन नहीं सुना, क्योंकि वी डोंट केयर। खैर, इन्होंने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही था, ऑन पॉइंट था। पता है आपको प्रियंका भारती जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये लोग आज भी इसी खुशफहमी में जी रहे हैं कि जातिवादी बातें करेंगे, जातिवादी पॉलिटिक्स करेंगे तो लोग इनको आज भी वोट देंगे, उसके दम पर ये लोग सरकार बनाएंगे। यही जो खुशफहमी है ना, ये जो गलतफहमी है, यही इनको बिहार चुनाव में लेके डूबी। फिर भी देखो ना, ये लोग सुनने को सुधरने को तैयार ही नहीं है। आज भी वही घिसी पिटी पॉलिटिक्स करने में लगे हुए, जातिवादी वाली पॉलिटिक्स, जिनकी आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कोई पूछ नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, भारत को अगर आगे बढ़ना है, भारत को अगर तरक्की करनी है, तो इन जाति वाली पॉलिटिक्स, भाषा वाली पॉलिटिक्स, प्रांत वाली, नस्ल वाली पॉलिटिक्स से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे हमको आगे आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे लिए मुश्किल है 2047 तक भी विकसित भारत बना पाना, विकसित भारत बन पाना। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।